केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी में संसद परिसर में तीखी बहस हो गई। संसद के गेट पर धरना दे रहे कांग्रेसी सांसदों के साथ खड़े राहुल ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा, उन्हें अपने साथ आने को कहा, लेकिन रवनीत बिट्टू ने दो टूक जवाब देकर राहुल को चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि वो देश के दुश्मनों के साथ नहीं बैठते हैं। पूरा मामला आपको समझाऊं उससे पहले आप खुद सुनिए राहुल गांधी ने आज क्या व्यवहार संसद परिसर के अंदर किया। Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. Vibrate your friend. Surrender, surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender, surrender. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. Vibrate your friend. Surrender, surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender, surrender. तो आपने देख लिया, राहुल गांधी ने सिर्फ शब्दों से गद्दार नहीं कहा, बल्कि राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी आप देख लीजिए। जब रवनीत बिट्टू वहां से क्रॉस हो रहे हैं, रवनीत बिट्टू जब राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं देश विरोधियों के साथ नहीं बैठता हूं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी से बड़ा कोई है ही नहीं। जो कुछ है वो राहुल गांधी हैं। सामने से केंद्रीय मंत्री क्यों ना गुजर जाए, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसा ही रखेंगे। और ये सब कुछ हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे थे, स्ट्रेट डील के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे थे, और बड़ी बड़ी टैगलाइन लिखी गई थी, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और इसी प्रदर्शन का हिस्सा राहुल गांधी भी थे। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी ये बता रहे हैं राहुल गांधी कि वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ ट्रोल करने के लिए, हंसी मजाक के नहीं, बल्कि मीन करके कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बार नहीं, वो बार बार इस बात को कह रहे थे और सोच समझ के कह रहे थे। और सामने से बाकायदा उन्होंने देखा कि रवनीत बिट्टू आ रहे हैं और देखने के बाद उन्होंने इस बात को कहा। तो समझा जा सकता है कि राहुल गांधी उस कटुता को लेके, जो कि रवनीत बिट्टू के कांग्रेस छोड़ने के चलते 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था चुनाव से ठीक पहले, तो उस कटुता को लेकर आज भी शायद उभर नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ रवनीत बिट्टू की भी बात करें तो वो भी राहुल गांधी पे खूब हमलावर रहते हैं। और आपको याद होगा कि भागलपुर में जब गए थे तब उन्होंने एक बार कहा था कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ऐसे ऐसे देश के बारे में बोल रहे हैं जो कि देश को अपमानित करने वाली है, तब उन्होंने कहा था कि देश के नंबर 1 वांटेड या आतंकवादी हैं राहुल गांधी, और सबसे ज़्यादा तो उन पे इनाम होना चाहिए, क्योंकि विदेशों में जाके भारत के खिलाफ वैसी बातें बोलते हैं जो आतंकी हैं, जो उस बात को अप्रिशिएट करते हैं, उसको इको करते हैं। तो इस तरह की कटुता रवनीत बिट्टू भी हमेशा राहुल गांधी के लीडरशिप को लेकर रखते हैं। और अब बड़ा दिलचस्प ये है कि रवनीत बिट्टू उस पंजाब से आते हैं और कांग्रेस उन्होंने छोड़ा जहाँ बीजेपी का कोई वैसा जनाधार नहीं है। और बीजेपी में आने से पहले 3 बार लगातार वो कांग्रेस के सांसद चुने गए, और बीजेपी में जब आए तो वो चुनाव हारे। बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और बीजेपी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया, फिर राज्यसभा भेजा गया। तो समझा जा सकता है कि राहुल गांधी के लीडरशिप को लेके तो कभी भी मुतमईन नहीं रहे हैं, उनके देशभक्ति को लेकर वो सवाल खड़े करते ही रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी को शायद ये मलाल हो कि पंजाब यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे हैं रवनीत बिट्टू। बेअंत सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जिनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी, उनके पोते हैं। और उस तरह के फैमिली लीगेसी का एक बड़ा चेहरा उनकी पार्टी को छोड़ के अगर बीजेपी में चला गया तो शायद राहुल गांधी भी उस कटुता को भूल नहीं पाए। लेकिन इस तरह की तस्वीर आमतौर पे पार्लियामेंट में देखने को हाउस के बाहर तो नहीं मिलती। हाउस में कई बार गर्माहट में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन सदन से बाहर जैसे नेता आते हैं तो वहाँ पर एक सामंजस्य नज़र आता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक दूसरे को आप इग्नोर करोगे। इस तरह से ट्रोलिंग करना वो भी एलओपी के द्वारा एक केंद्रीय मंत्री को, ये बहुत हैरानी भरा लगा था। बिल्कुल देवेंद्र, ये तो कम से कम समझ में आ रहा है कि सियासी मतभेद नहीं, मामला मनभेद तक पहुंच चुका है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं पूरा मीन करके कह रहे हैं, पूरे होशो हवास में कह रहे हैं, और एक बार नहीं 2-2 बार कह रहे हैं। और फिर उन्हें अपने सामने से जब जाने के लिए कहते हैं तो किस तरीके से कहते हैं वो भी हम देख रहे हैं। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अब एलओपी यानी कि राहुल गांधी ने ये किया है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अब राहुल गांधी के बचाव में आ गई है। पंजाब से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि रवनीत बिट्टू को पहचान राहुल गांधी ने दी है। अगर आज वो संसद में है तो राहुल गांधी की वजह से है। देश का दुश्मन कौन है ये जनता जानती है। तलक टिप्पणी नहीं थी, एक टाउट जो करते आ रहे थे कि भाई कारगिल जीत के आए हो, यहां पर बैठे हो। तो क्योंकि सामने मीडिया होता है, आप लोग होते हो,
आपको दिखाना है, क्योंकि ये वीडियो फिर देश के गृह मंत्री देखेंगे, ये वीडियो फिर देश के प्रधानमंत्री देखेंगे। अपनी दुकान भी तो बचा के रखनी है ना। अभी राज्यसभा एक्सटेंड करवानी है, अभी मंत्री पद ना चला जाए। राहुल गांधी जी ने मेरे भाई बिट्टू को पहचान जो दी है, यहाँ घुसने के जो भेजा है, वो केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने किया है। तो ऐसा व्यक्ति उनके खड़े हुए ये कहे कि कारगिल युद्ध जीत कर आए हो, यहाँ खड़े हो, तो ये बात अच्छी नहीं। देखो, कौन देश का दुश्मन है, कौन देश के दुश्मन नहीं है, ये दुनिया जानती है। राहुल गांधी को समय समय पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए बहुत से लोगों ने कहा कि ये देश का दुश्मन है। जिस देश के लिए पूरी जिंदगी उस परिवार ने लगा दी हो, अपनी जान दे दी हो उनके परिवारजनों ने, वो देश के लोग जानते हैं कि कौन दुश्मन है, कौन नहीं। राहुल गांधी का बचाव भी ऐसे किया जा रहा है जैसे राहुल गांधी ने ही रवनीत बिट्टू को बनाया है, और अगर बनाया भी है तो क्या अधिकार है किसी को गद्दार कहना? ये नेता विपक्ष राहुल गांधी को सोचना होगा। राहुल गांधी एक तरफ गद्दार जैसी भाषा का इस्तेमाल कर नेता विपक्ष की गरिमा गिरा रहे हैं, तो वहीं स्पीच ना पूरा कर पाने का मलाल भी उनकी बातों में साफ दिख रहा है। राहुल गांधी ने आज फिर पूर्व आर्मी चीफ के बहाने सरकार को घेरा, और जो बात वो संसद में नहीं कह पाए उसे संसद के बाहर बताकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश राहुल गांधी ने एक बार फिर से की। Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है? पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया।